चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और जहाँ लास्ट क्लास खत्म किए थे उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? क्वेश्चन नंबर 14, राइट? 14 आई थिंक ये क्वेश्चन था, राइट? तो ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवा दिया था आई थिंक। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया था, आज ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। देखो ऑप्शन क्या था, कल सॉल्व करवाया था ना शायद। कल कुछ आंसर आया था, v की वैल्यू कितनी आई थी लास्ट क्लास में? v की वैल्यू 2k क्यू। आप ही लोग इसे सॉल्व करके बोलो 2k क्यू आया था ना, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? 2k क्यू का कौन सा आंसर मैच कर रहा है? k की वैल्यू पुट करो और देखो कौन सा आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट? ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा था कल। ठीक है, देखिए क्या है। देखो ये मेथड मैंने यूज भी किया था, और ये मेथड में यहाँ बताया था। ये क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 1/2, राइट? चलिए, तो ये क्लियर हो गया था, कल मैंने बताया था। ये क्लियर हो गया था सबको? नहीं हुआ था? चलो ठीक है, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात। आगे की ओर दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? उसको हम लोग ले जाते हैं बी से ए। बी से ए लेके जा रहे हैं इसको, स्मॉल क्यू। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, ये क्यू है, इसका क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए का डिस्टेंस स्मॉल है और बी का डिस्टेंस स्मॉल है। ठीक है, इफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। द वर्क डन इन प्रोसेस, वर्क डन पूछा है, चलो बताओ। वर्क डन आपको पता है क्यू टाइम्स ऑफ डेल वी यानी कि वीपी माइनस वी है। लेकिन यहाँ पे V2 एक्चुअली V2 माइनस V1 होता है। ठीक है, तो V2 का काम VA कर रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे Q टाइम्स ऑफ VA। V2 का काम कौन कर रहा है? VA वाला, क्योंकि B से A लेके जाए। देखो लिखा हुआ है यहाँ, फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, है ना? तो VA माइनस VB लोगे। चलिए पॉज लीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए इसके हम लोग सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। तो V2 और VA आपको दिया हुआ, देखो आप क्या करोगे? इस प्लस चार्ज प्लस कैपिटल क्यू की वजह से ए पे आप क्या निकालोगे? पोटेंशियल निकालोगे, राइट? तो ए से इसका डिस्टेंस क्या? स्मॉल है। तो आप जब VA निकालोगे तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VA की वैल्यू हो जाएगी KQ/R। आर का मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा, तो के टाइम्स ऑफ Q/A। सिमिलरली VB निकालोगे तो KQ/B। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? स्मॉल बी, सॉरी। ठीक है, वर्क डन हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ के कैपिटल Q बाई ए माइनस के कैपिटल Q बाई बी, राइट? के Q कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ के कैपिटल Q और 1/A माइनस 1/B। अब के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 तो आपका सही करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे के सॉल्यूशन पे आते हैं। Now, an isolated metal sphere of radius r is given a charge q. The potential energy of the sphere, आपको एक आइसोलेटेड मेटल स्फीयर दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, और उस पर चार्ज भी दिया हुआ है। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ,
U की वैल्यू होती है Q टाइम्स ऑफ V। इस फॉर्मूला का यूज करो और सोचो, आंसर आप ला पाओ। पॉज लीजिए, पॉज लेके क्वेश्चन बनाइए। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या आप पढ़ोगे तो देखो, एनर्जी की जब हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एक स्फीयर का क्या निकाले थे, यहाँ पे याद करो, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, या फिर U इक्वल टू QV से भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। देखो, अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हो तो आप U इक्वल टू Q इंटू V का भी यूज कर सकते हो। मैं दोनों से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। U इक्वल टू Q इंटू V का यूज करोगे, और V आपको पता है कि V क्या होता है आपका, आपके पास तो Q इक्वल टू CV पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू CV, यानी कि स्मॉल q इक्वल टू, यहाँ स्मॉल q लिया तो CV हो जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V का Q बाई C पुट करो तो Q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, देखो तो Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली आइसोलेटेड मेटल स्फीयर की बात कर रहा है। तो हम लोग एक तरीके से आइसोलेटेड स्फीयर का जब बात करेंगे तो हाँ हाँ, वही वही Q स्क्वायर बाई, वो भी वो आएगा, आप टेंशन ना लो, मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो हम लोग आइसोलेटेड मेटल स्फीयर का जब बात करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस है, आइसोलेटेड मेटल स्फीयर का मैंने आपको कैपेसिटेंस बताया था। ठीक है, याद कीजिए, आइसोलेटेड मेटल स्फीयर का हम लोगों ने क्या देखा था, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस वहां पे कैपेसिटेंस कितना बता देखा था हमने, कैपेसिटेंस हमने देखा था, याद करो, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितने लोगों को ये याद है, इसी वाले फॉर्मूला से, या फिर अगर ये याद नहीं तो R बाई के, इसी से मैंने कैपेसिटी निकलवाई थी अर्थ की। कितना होता था अर्थ का कैपेसिटी बताइए, कितना होता था अर्थ का कैपेसिटी। इसी फॉर्मूला से निकलवाया था ना, नहीं, एनीवन। तो देखो, इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करोगे और पी पोटेंशियल का यूज करोगे तो पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल इस केस में हमारा होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर, तो यहाँ पे आप स्मॉल लोगे तो के टाइम्स हो, या फिर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो हाफ CV स्क्वायर में C की वैल्यू पुट की, B का वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, यस, अर्थ का 711 माइक्रोफैराड निकलवाया था, तो वहीं से हम लोगों ने ये फॉर्मूला का यूज किया है। ठीक है, अब देखो बोलोगे सर U इक्वल्स टू QV का यूज अभी क्यों नहीं किया, बोले U इक्वल्स टू QV का यूज। तो देखो, U इक्वल्स टू QV का यूज तब करेंगे ना जब वो पॉइंट चार्जेस हो। यहाँ पे पॉइंट चार्जेस मैंने बता तो दिया, बट ये पॉइंट चार्ज नहीं था, आइसोलेटेड मेटल स्फीयर था। तो आइसोलेटेड मेटल स्फीयर के केस में वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग ये नहीं लगा सकते पॉइंट चार्ज के लिए वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर या फिर कैपेसिटेंस जो निकाले थे हम लोग, ठीक है, वो हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाई 2C। आप चाहो तो एक और फॉर्मूला लगा सकते हो U का, एक हमने पढ़ा था ना Q स्क्वायर बाई 2C, यहाँ से भी लगाते तो यहाँ से भी आपका आ जाता। C का वैल्यू आप पुट करोगे, देखो क्या, C का वैल्यू पुट करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो Q स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो गया। ध्यान रखना, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि U इक्वल्स टू QV हम लोग कहाँ लगाएंगे, पॉइंट चार्ज के केस में। स्फीयर के केस में अभी फिलहाल इसको, मतलब स्फीयर के केस में हम लोग इसको लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो आइसोलेटेड मेटल स्फीयर था, सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पॉइंट चार्ज नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ, ये बताओ। स्टार्टिंग में मैंने सोच लिया था पॉइंट चार्ज है, बट पॉइंट चार्ज नहीं, वो स्फीयर की बात कर रहा था। चलिए, बहुत अच्छी बात, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात, आगे की ओर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नाउ चार्जेस प्लस क्यू
-4q and +2q are arranged at the corners of an equilateral triangle of side 0.15 meter. If q 1 microcoulomb, their mutual potential energy is। अच्छा, ओके ओके। देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे एक +q रखा हुआ है। +q का मतलब हो गया 1 माइक्रोकूलम। यहाँ रखा हुआ है -4q, -4q का मतलब हो गया -4 माइक्रोकूलम। और थर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, तो थर्ड यहाँ पे रखा हुआ है +2q का मतलब हो गया +2 माइक्रोकूलम। पूछ रहा है कि इसका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी याद करो, मैंने पेयर बनाना सिखाया था। 3 वाले कितने पेयर बनते थे, 3 चार्जेस वाले पेयर बनाओ और डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है 0.15 मीटर सब दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो कन्वर्ट करने का भी जरूरत नहीं है, मीटर में ऑलरेडी है। चलिए पॉज लीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। चलिए जब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों को पेयरिंग करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो पेयर्स बनाने होते हैं तो एक डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस तो सारा का सेम रहेगा। एक q1 है, दूसरा q2 है, तो q1 q2 का पेयर बनेगा। q2 q3 है, q2 q3 का पेयर बनेगा, q3 q1 का पेयर बनेगा। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था, k टाइम्स ऑफ q1 q2 by r1 plus k टाइम्स ऑफ q2 q3 by r2 plus k टाइम्स ऑफ q1 q3 by r3। या फिर मैंने जब थ्योरी बताया था उसमें r12 बताया था, r23 बताया था, r31 बताया था। राइट, तो जब आप यहाँ पे देखोगे k सब में कॉमन है, 1/r भी सब में कॉमन है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो r12 की वैल्यू, r23 की वैल्यू और r3 की वैल्यू, 31 की वैल्यू, तीनों साइड जो है वो इक्वल है, तो तीनों को हमने कॉमन निकाल लिया 0.15। ना q1 इंटू q2, तो q1 इंटू q2 यानी कि 1 इंटू +q इंटू -4q, तो एक पेयर बन जाएगा 1 माइक्रोकूलम और दूसरा -4 माइक्रोकूलम। देखो 1 इंटू -4। फिर Q2 इंटू Q3, तो Q2 इंटू Q3 लोगे तो -4 इंटू 2। ठीक है, ये पेयरिंग। फिर Q3 इंटू Q1 या फिर Q1 इंटू Q3, तो 1 इंटू 2। इसको सॉल्व करोगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कि ये माइक्रोकूलम 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 था, तो माइक्रो इंटू माइक्रो, डबल माइक्रो आया, और डबल माइक्रो का मतलब क्या, पिको। डबल माइक्रो का मतलब मैंने बताया था, याद करो, पिको होता है। तो ये 10 टू द पावर -6 इसका और इंटू 10 टू द पावर -6 इसका, दैट विल बी हाउ मच, 10 टू द पावर -12। ये 10 टू द पावर -12 बाहर कॉमन आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना कि सर ये 10 टू द पावर -12 क्यों आया, कहाँ से आया। ये 10 टू द पावर -12 हमने इस दोनों का कॉमन निकाला। ठीक है, माइक्रो माइक्रो होने के वजह से। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करो तो -0.6 जूल आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। Now, an electron of mass m kg and charge e coulomb travels from rest through a potential difference of v volt. The final velocity of the electron is। ठीक है, कोशिश कीजिए, बाकी मैं बताऊंगा ही। ठीक है, पॉज ले लीजिए सब और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में जब देखेंगे, देखो ये मास कैपिटल M है, तो कैपिटल M है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस V है और चार्ज भी है। तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज पे हम लोग U इक्वल्स टू Q भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगा वो Q टाइम्स ऑफ Q की वैल्यू E और पोटेंशियल हमारा V, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। पूछ रहा फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेंगे और ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसके पास जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के पास। काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो ये यू को आप लिखोगे क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट,
is equals to potential energy. Kinetic energy is known as half mv square, capital M v square is equals to potential energy and E times of v. ठीक है, तो यहाँ से v square is equals to 2 times of ev by capital M. तो v की वैल्यू जो होगी वेलोसिटी वो हो जाएगा अंडर रूट 2ev by capital M. देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये एक्चुअली स्मॉल m आ गया है, कॉपी पेस्ट करने में मिस्टेक हुआ होगा मेरे से। स्मॉल m की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस में ये कैपिटल M होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये v जो है ये v वेलोसिटी है, ठीक है, और ये v जो है हमारा ये वाला v क्या है, तो ये v पोटेंशियल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू ईवी किया तो वेलोसिटी की वैल्यू 2ev by m। क्या ये सवाल क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताओ। ओके ओके, चलो ठीक है, मैक्सिमम वो क्लियर है तो आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। टू प्रोटॉन्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ दिस द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। बहुत आसान, अभी जो फॉर्मूला बताया दो प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में बात कर रहा है। निकालो जल्दी से, पॉज लो, फॉर्मूला पुट करो भाई पुराना वाला K(Q1 Q2 by R) वाला, और उस पे सॉल्व कीजिए, पॉज लेके सॉल्व कीजिए। 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट का पॉज लीजिए, जल्दी बनाइए इसको। चलिए हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है U इक्वल्स टू क्या होता है, K(Q1 Q2 by R), राइट। तो K(Q1 Q2 by R) आपको R की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, R की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो देखो, और चार्ज और प्रोटॉन आपको पता है 1.6 × 10⁻19 होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला पुट करते हो, ध्यान रखना मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूला पुट करते हो तो जो आंसर आता है आपका वो हमेशा जूल में आता है। किसमें आता है? जूल में। इसको अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्या, इससे, ई से, डिवाइड बाई ई। ई क्या होता है, तो ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी ये मैंने बताया भी 1.6 इंटू 10⁻⁻9। इसीलिए क्योंकि हम लोगों को यहाँ आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड करेंगे। देखो, है ना, यहाँ हमने डिवाइड किया है, ठीक है, तो डिवाइड किया है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻19, ये 1.6 10⁻19 ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, तो यहाँ 10⁻−10, ये देखो कितना होगा 10⁻, ये 10⁻10 ऊपर जाएगा तो +19 बनेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। फिर इसका क्या, 9 इंटू 1.6 और 9 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 0.5, ऑलमोस्ट अगर हाफ करोगे, ऑलमोस्ट, देखो अगर मैं इसको लगभग कर रहा हूँ, कैलकुलेशन देखो कैसे फिजिक्स में आसान करती है। 0.5 है, तो 0.5 से जब किसी चीज को काटते हो, 0.5 का मतलब होता है हाफ, हाफ का मतलब ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 16 जो है 1.6 कितना बन जाएगा, अराउंड 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग 9 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा आंसर, 27 पॉइंट समथिंग, राइट। तो कंप्लीट आप अगर इसको सॉल्व नहीं भी करो तो ये कैलकुलेशन शॉर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? ओके ओके, चलिए आप सबको रिज्वाइन कीजिए।